हाय एवरीवन, आप सबके रस्म एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 13 लेसन की लास्ट पार्ट जो है 6th स्टैंडर्ड सोशल साइंस की पढ़ाने जा रही हूँ। माउंटेन फॉरेस्ट, हम इससे पहले जो पार्ट्स थे उसमें पढ़ रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, तो उसके ये पार्ट में आप पढ़ोगे माउंटेन फॉरेस्ट। According to their name, this type of forest are seen in the mountainous region. जैसे नाम है उसके हिसाब से ये जो माउंटेनियस रीजन में या पहाड़ी अंचल में दिखाई देती है। In the mountains, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. तो माउंटेन के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के अलग अलग हाइट के पेड़ पौधे उगते हैं। वेजिटेशन ग्रोइंग इन द हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 2500 मीटर फ्रॉम सी लेवल इज कोनिकल इन शेप और इट्स लीव्स आर नीडल शेप्ड। कुछ ऐसे है वेजिटेशन या मतलब जंगल या अरण्य हमारे जो 1500 से लेकर 2500 तक सी लेवल के हाइट में उगते हैं, और उनके जो पत्ते हैं वो थोड़े चुके चुके नीडल जैसा सुई के टाइप के, उसके आगे की जो पार्ट है थोड़े नीडल जैसा या मतलब शार्प जैसा होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप दिस वेजिटेशन इज कॉल्ड कॉन्फिडस वेजिटेशन। इसकी जो इस बेसिस के ऊपर इस वेजिटेशन को कॉन्फिडस वेजिटेशन बोले जाते हैं। ट्रीज लाइक सीड, देवदार, पाइन आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन। जो पेड़ है हमारा चीड़, देवदार और पाइन इस तरह के मतलब वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर है मैनग्रोव फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन द ब्रैकिश वाटर या सल्टी सी वाटर इन द सल्टी वाटर ऑफ सी। इस तरह के जो जंगल है ज़्यादातर समुद्री या फिर नमकीला जल या पानी जहाँ मिलती है वहाँ उगते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द वेस्ट बंगाल, गुजरात, ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस तरह के जो पेड़ पौधे ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के किनारे जंगल में और गुजरात के जंगल में और अंडमान निकोबार के जंगल में पाए जाते हैं। सुंदरबन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो सुंदरबन जो बहुत फेमस है हमारे डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा इसी मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम्ड सुंदरी। इसके नाम जो है सुंदरी ट्री के नाम से इस वन का नाम सुंदरबन पड़ा है। जे ट्रीज आर सीन इन फॉरेस्ट एलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल बाय द लोकल पीपल। एक चेर ट्री है जो गुजरात की रीजन में पाए जाते हैं और ये जलाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद ये आपकी एक्टिविटीज है, ये बुक आपके पास होगी। बुक को पीछे की जो जंगल से उसमें कौन सी पेड़ पौधे किसमें दिखाई देते उस हिसाब से आपको फिलअप करनी है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। आवर वेरियस वांट्स आर fulfilled by forest. Let us understand the advantage of forest with the help of these tables. हमारे जो जंगल है उसकी जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इस टेबल के जरिए हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेज मीन्स उपयोगिता है फॉरेस्ट की, जंगल की उपयोगिता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल एडवांटेज, इकोनॉमिकल एडवांटेज, जो हमारी वातावरण को के लिए उपयोगी और हमारे आर्थिक नीति के लिए उपयोगी है कैसे, उसके बारे में हम अभी टेबल के एक्सप्लेनेशन करेंगे। कीप्स एनवायरनमेंट क्लीन, ये क्या करती है हमारे वातावरण को साफ रखती है। ब्रिंग्स रेन, बारिश लाती है। प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन, मृत्तिका क्षय को बचाती है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और जानवर के लिए मतलब जानवर का ये घर होता है। कन्वर्जन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर के जो हमारे निचली स्तर की
निचली स्तर की जो वाटर है उसको बचाती है, उसकी रक्षा करती है या उसकी बैलेंस करती है। फिर इकोनॉमिकल एडवांटेज, फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड, ये क्या होता है, जलाने के लिए और हमारे जो घर में सजावट की सामान हम बनाते हैं। फिर मेडिसिन, दवाइयाँ हमें मिलती है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज या शिल्प के लिए रॉ मटेरियल के हिसाब से काम आती है। फोडर या जंगली जानवर के लिए खाने के लिए काम आती है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लाख, रेजिन एंड ग्लू, ये जो है जंगली पदार्थ जो लाख मिलती है, रेजिन मिलती है, ग्लू मिलती है, ये सब जंगल से मिलती है, जिसके जो हमारे इकोनॉमिकली या आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे वातावरण को और फिर हमारे मतलब आर्थिक परिस्थिति को भी या आर्थिक स्थिति को भी ये जंगल मदद करती है। फिर ये टेबल है जो कहाँ कहाँ क्या उगती है, ये हम अगर अपने जो मैप है इंडिया मैप में जंगल की ये हम देखने जाएंगे डिटेल्स तो हमें पता चलेगी। ये आपको हायर स्टैंडर्ड में इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद क्या है, तरह तरह के वाइल्ड लाइफ या जंगली जानवर भी हमारे देश में रहते हैं। दिस इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फिबियंस, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बग्स एक्सेट्रा। ये इसके अंदर ये क्या क्या आती है, कुछ मैमल्स है, मैमल्स जो जंगली जानवर या फिर जो जानवर बच्चा पैदा करते हैं उसको हम मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स है, पक्षी, क्रिएचर जो सब मतलब आसपास में और दूसरे छोटे छोटे रहने वाले जो जीव जंतु, और एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, एम्फिबियंस दोनों पानी और ये में रहने वाले, कीड़े पकड़े, और रेप्टाइल्स मीन्स जो घिस के चलते जिनके पैरों नहीं होते, पैर मतलब ज़मीन पे उनकी जो बॉडी लगती है, इस तरह के जो होते हैं। बग्स मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इस तरह के बहुत तरह के जानवर हमारे या मतलब जीव जंतु हमारे देश में पाए जाते हैं। टाइगर इज सीन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो टाइगर है वो भारत के या हमारे देश के बहुत जगह में पाए जाती है। एंड इट इज आवर नेशनल एनिमल, ये हमारी नेशनल एनिमल है, जातीय पशु है। वाइल्ड गोट इन हिमालयंस एंड नीलगिरी माउंटेन्स। वाइल्ड गोट कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में और नीलगिरी माउंटेन में। एलिफेंट्स आर 100 इंडियन राइनो इन द फॉरेस्ट ऑफ असम आर सीन मूविंगली फ्रीली। और असम के जंगल में हाथी और एक सिंग वाला जो राइनो है ये फ्रीली या बिना सोचे समझे घूमते हुए या बिना डरे हुए घूमते हुए नजर आते हैं। फॉरेस्ट ऑफ केरला और कर्नाटक आर नोन फॉर एलिफेंट्स। और फॉरेस्ट ऑफ केरला के जंगल और कर्नाटक के जंगल एलिफेंट के लिए फेमस है। फिर गुदखर या वाइल्ड एस इज फाउंड इन ड्राई रीजन ऑफ कच्छ। और ये गुखर या वाइल्ड एस जो जंगली गधा है वो गुजरात के कच्छ के जंगल में पाए जाते हैं। सुरेंद्रनगर एंड पाटन, सुरेंद्रनगर में और पाटन में भी पाए जाते हैं। एसेटिक लाइन आर सीन ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में सिर्फ गुजरात में ही जो लायन है, जो एशियन लायन है वो पाए जाते हैं, जिसके लिए ये बहुत फेमस है। तो ये पॉइंट बेटा याद रखना सब। वाइल्ड आज जो है वर्ल्ड में सिर्फ गुजरात की गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर ये है लायन, लायन इन सीन इन द गिर फॉरेस्ट एंड इट्स स्टेट एनिमल्स ऑफ गुजरात। ये गुजरात की राष्ट्रीय मतलब गुजरात की जो राज्य का फेमस जानवर में आती है। नंबर ऑफ लायंस इंक्रीज ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन। इसको अभी बहुत इसके ये में इफेक्ट डाल के इसको बढ़ाया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑफ सीइंग लायन फॉर द टूरिस्ट। और यहाँ देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं। वेराइटी ऑफ बर्ड्स स्पेसीज लाइक क्रेन, डक, कुको, पैरट, गोधड़, चिबरी, काबर, समड़ी, भल्चर, ईगल, आउल एक्सेट्रा आर सीन इन द इंडिया। इस तरह से अलग अलग जो पक्षी है वो इंडिया के जंगल में पाए जाते हैं। पिकक ही और नेशनल बर्ड, उसमें से जो पिकक है वो हमारे नेशनल बर्ड है, आप सबको पता है। और पार्ट ऑफ दिस टूटल्स कम टू द सीशोर बाय लेक्स इन द स्टेट लाइक गुजरात एंड ओडिशा इन इंडिया। फिर कुछ टूटल्स जो होते हैं, जो कच्छे होते हैं, समुद्री कच्छे होते हैं, वो गुजरात की और उड़ीसा की समुद्र किनारे में पाए जाते हैं। वेरियस स्पेसीज ऑफ स्नेक्स आर देयर इन आवर कंट्री। और उसके साथ साथ में बहुत तरह के सांप भी हमारे देश में पाए जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ
आउट ऑफ देयर नॉन वेनरस स्पेस, उसमें से कुछ ऐसा है जो भयानक या पॉइजनस नहीं है। तो यहाँ देखो कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, अलग अलग जंगल की यहाँ कुछ पिक्चर बने हुए हैं। द बर्ड्स came in winter far from the colder region to breed in the rivers and wetland area of our country। ठंडी के सीजन में बहुत जगह से अलग अलग तरह से हमारे देश में बाढ़ जो आ जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन बर्ड्स कम टू रीजन ऑफ नल सरोवर। नल सरोवर में हजार पक्षी आके बसते हैं। कजड़िया, थोर, चरी, धांड इन कच्छ ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द विंटर एंड रिटर्न फ्रॉम देयर नेटिव आज विंटर गेट्स ओवर। ये लोग नाल सरोवर, कजड़िया, थर, छारी, धांड इन कच्छ, तो यहाँ सब ये मतलब आ जाते हैं। फिर जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस अपने जगह पे चले जाते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड टूरिस्ट और माइग्रेटरी बर्ड्स। इस बर्ड को जो माइग्रेटरी या स्थानांतरण बर्ड बोलते हैं। तो फ्लेमिंगो इज सीन इन नाल सरोवर, रन ऑफ कच्छ, मसरी और वेट आइलैंड। ये नाल सरोवर और रन ऑफ कच्छ में दिखाई देते हैं। इट हैज लॉन्ग लेग एंड व्हाइट पिंक शेडेड बॉडी। इसको व्हाइट पिंक शेडेड बॉडी होती है। विंटर में एक झुंड में एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने। इट मेक्स इट्स नेस्ट ओनली इन द कच्छ इन इंडिया। ये सिर्फ अपने नेस्ट जो है कच्छ, इंडिया के कच्छ में ही बनाती है। इन द अक्लाइन एंड मडी सॉइल ऑन द ग्राउंड। इट मेक्स स्मॉल राउंड हीप ऑफ मड एंड ले एग्स ऑन इट टॉप अप आफ्टर मेकिंग अ सोक इन इट। इसको क्या करते हैं, वो कच्छ में जो भीगी जो मिट्टी रहती है उस ग्राउंड को थोड़ा ऊपर उसकी मिट्टी को करके उसके ऊपर की हिस्से में अंडा देती है। तो उसके बाद ये हमारे है सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स स्मॉल आर एस्पेक्ट स्पेशल प्रोविजन लेटर्स गेट इन मैन डिटेल्स ऑफ इट। हम इस जीव जंतु को बचाव करने के लिए, उनको रक्षण करने के लिए अलग अलग तरह के हमारे डिपार्टमेंट इसके लिए बनी है। कुछ को सेंचुरी बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, किसको बायो रिजर्व जोन भी बोले जाते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट और अदर डिटेल्स एग्जाम्पल्स, ये इसकी डिटेल्स इस टेबल में दिए गए हैं। बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंचुरी जो है स्टेट गवर्नमेंट से बनती है। ग्रेजिंग अलाउ आफ्टर ट्रैकिंग परमिशन, यहाँ मतलब इसकी परमिशन मिलता है। बलराम सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल्स है। नेशनल पार्क विथ कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के से बनती है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ डोमेस्टिक एनिमल जो है बिल्कुल जा नहीं सकते। गिर नेशनल पार्क और बिलसाद नेशनल पार्क जो है इसकी एग्जाम्पल्स है। फिर अकॉर्डिंग टू बी इंटरनेशनल क्राइटेरिया, ये अंतर्जातीय के स्तर पे इसको गठन किया जाता है। ऑल आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटीज आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, यहाँ कोई भी लोग आते जाते नहीं हैं। प्रोटेक्टेड एरिया पर रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी एरिया साउथ इंडिया, ये जो है ये बायो रिजर्व जोन में आती है। इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एंड वेजिटेशन। हमारा जो है सबसे पहले काम है हमारा जो जंगल है और जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसका रक्षा करना। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉ मेड बाय गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट बाय प्रोविजन व्हिच आर बीन पुट बाय द गवर्नमेंट। जो हम सब मतलब प्रतिबंध है, हम सब मतलब कंपलसरी, हम सब फोर्सली इस जो सरकार से बनाए गए कानून को मानने के लिए और वन्य जंतु बनने का रक्षा करने के लिए। तो ये था बच्चों हमारे जो 13 लेसन की लास्ट पार्ट, जो थोड़ी लेंदी है लेकिन फिर ये बहुत सारे पार्ट बन रहे थे, इसके वजह से मैं आपको इसको ये लेंदी एक वीडियो बना के छोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक सबको ही देखना, आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दूंगी। टिल देन गुड बाय।